Good morning, everyone. Hope you all are doing well. So, the topic of this video is 5 codes of Roland Barthes. ये codes Barthes ने अपने work SZ या फिर जिसे हम pronounce करेंगे SZ में बताए हैं. इनके अर्ली वर्क्स स्ट्रक्चरलिज्म को बिलोंग करते हैं और लेटर वर्क्स पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को बिलोंग करते हैं. Therefore, he located at the intersection of structuralism and post-structuralism. रोलैंड बार्थ्स के इम्पॉर्टेंट वर्क हैं राइटिंग डिग्री ज़ीरो पब्लिश्ड इन 1953, माइथोलॉजीज 1957, द डेथ ऑफ द ऑथर 1967, देन सर्जर इन 1970. ये वर्क ओरिजिनली फ्रेंच में लिखा गया था. Before we move forward, let us take an overview of what is structuralism. In literary theory, structuralism एक approach है to analyze any narrative material by examining the underlying structure, which is based on linguistic science system. And this system is started by Ferdinand de Saussure 1915 work, A Course in General Linguistics, जिसमें Saussure's signifier, signified, lang, parole, set of rules, arbitrariness, relationality, binary और paired oppositions जैसे terms के बारे में बताते हैं. इनसे इन्फ्लुएंस होकर बाकी राइटर्स ने लैंग्वेज का एनालिसिस डीपली किया. स्ट्रक्चरलिज्म में नैरेटिव वर्ड का मतलब सिर्फ स्टोरीज या फिल्म से नहीं है, बल्कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री, स्पोर्ट्स एंड वायलेंस से भी है. नैरेटिव को इन्होंने डिफाइन किया है एज द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन यूजिंग साइन इन पर्टिकुलर सीक्वेंसेस सो दैट वी कंस्ट्रक्ट स्पेसिफिक नोशन. तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में साइन को यूज़ करना एक नैरेटिव है. यहाँ पर साइन का मतलब साउंड, वर्ड्स, जेस्चर्स. साइन का मतलब एक तरह से लैंग्वेज है. नाउ this work, Saussure, is published in 1970 as a structural analysis of Sarrasine, the short story by Honoré de Balzac. तो इस शॉर्ट स्टोरी को रोलैंड बार्थ्स ने एनालिसिस किया है और इसके थ्रू उन्होंने अपने 5 कोड समझाने की कोशिश की है. तो इन दिस वर्क बार्थ्स आइडेंटिफाइड 561 यूनिट्स ऑफ मीनिंग, जिनको उन्होंने लेक्सियाज भी बोला है, और इनको हम 5 मेन ग्रुप्स या 5 कोड्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. ये सारे कोड्स एक कॉम्बिनेशन में काम करते हैं इन अ नैरेटिव, ताकि एक मीनिंग को जनरेट किया जा सके. These codes are common to all narratives. तो इन कोड्स के बारे में और अच्छे से समझ में आएगा जब हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो पहला कोड है hermeneutic कोड, and this code is associated with enigmas, puzzles, mysteries, keeping the reader guessing. तो hermeneutic कोड का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं हॉरर स्टोरीज़. हॉरर स्टोरीज़ के अंदर बहुत सारे हर्मेनेटिक कोड होते हैं. दीज स्टोरीज हैव सम ग्रेट ट्विस्ट एंड टर्न्स अंटिल द ऑडियंस फाइंड्स आउट हु इज़ बिहाइंड द मर्डर. तो एक तरह से मिस्ट्री होती, काफ़ी सारे पजल्स होते हैं हॉरर स्टोरी में. नेक्स्ट कोड इज़ प्रोएरेटिक कोड. प्रोएरेटिक कोड को हम एक्शन कोड भी कहते हैं. encompasses the actions और small sequences of the narrative, जो कि एक narrative tension को create करता है. It is often a temporal sequence. Temporal से यहाँ पे मतलब है time, यानी कि this happened, then this happened. कुछ sequence हो रहा है तो उसके बाद एक और चीज़ हो रही है. तो बेसिकली टेम्पोरल मीन्स टाइम. इट इज़ द नैरेटिव ड्राइव इन द टेक्स्ट. इसको हम नैरेटिव ड्राइव ऑफ द टेक्स्ट भी बोलते हैं इस कोड को. एज द रीडर गेट्स एंगेज्ड एंड एंटिसिपेट्स द फॉलो अप एक्शंस. तो प्रोएरेटिक कोड का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर एक मूवी है जिसमें आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की फ़ाइट होती है. तो यहाँ पर किसी गुड और एविल की फ़ाइट नहीं है. देयरफॉर द ऑडियंस आर एगर टू सी विच प्रोटेगोनिस्ट विल बी विक्टोरियस. तो ये एक प्रोएरेटिक कोड का एग्जाम्पल है. द हर्मेन्यूटिक एंड प्रोएरेटिक कोड वर्क एज अ पेयर. ये पेयर में काम करते हैं स्टोरी की टेंशन को डेवलप करने के लिए एंड कीप द रीडर इंटरेस्टेड. बार्थ ने हर्मेनेटिक एंड प्रोएरेटिक कोड को इरिवर्सिबल कहा है, क्योंकि एक बार जो सीक्रेट रिवील हो गया उसको हम अनरिवील नहीं कर सकते हैं. देयरफॉर द मोमेंट ऑफ कोग्निशन इज परमानेंट फॉर द रीडर.
नेक्स्ट कोड इज सेमिक कोड एंड दिस कोड रिफर्स टू कोनोटेशन. कोनोटेशन से यहाँ पे मतलब है डीपर मीनिंग और हिडन मीनिंग विद इन द स्टोरी दैट गिव्स एडिशनल मीनिंग ओवर द बेसिक डिनोनिटेटिव मीनिंग. डिनोनिटेटिव मीनिंग से मतलब है सरफेस मीनिंग जो इन जनरल हमें दिखाई दे रहा है ऑफ द वर्ड, यानी कि उसके अंदर एक कोनोनिटेटिव मीनिंग होना. तो इसका एग्जाम्पल रहेगा हैरी पॉटर. हैरी पॉटर मूवी सबने देखी है. सो द ट्रेन टू हॉगवार्ट्स डिपार्ट फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 9 3/4. तो यहाँ पर एक डीपर मीनिंग छुपा हुआ है, एक कोनोनिटेटिव मीनिंग छुपा हुआ है कि जो भी इस प्लेटफॉर्म से ट्रैवल करके जाएगा या इस प्लेटफॉर्म की ट्रेन पकड़ेगा वो वर्ल्ड ऑफ मैजिक में पहुँच जाएगा. देन सिम्बॉलिक कोड. सिम्बॉलिक कोड इज़ वेरी सिमिलर टू सेमिक कोड बट एक्ट्स एट वाइडर लेवल. तो यहाँ पे बस एक वाइडर और एक डीपर ब्रॉडर लेवल हो जाता है. And this is typically done in the use of antithesis where new meaning arises out of opposing and conflict ideas. तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मून का कोई शॉट दिखाया है किसी मूवी में, तो मून का कोनोनिटेटिव मीनिंग क्या है कि रात हो गई है. तो ये एक सेमिक कोड है. बट बिकॉज वी आर अवेयर ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ नाइट इन हॉरर फिल्म्स और हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि समथिंग डेंजरस और एविल will happen. Now this shift the code from semic to symbolic. तो हम थोड़ा और डीपर मीनिंग में गए, थोड़ा और ब्रॉडर मीनिंग में गए कि ओके मून रिप्रेजेंट्स नाइट बट एट द सेम टाइम इफ़ दैट शॉट इज़ इन हॉरर मूवी तो हम उसके एक कोनोनिटेटिव मीनिंग को भी देख पाएंगे. नेक्स्ट इज़ कल्चरल कोड और इसको हम बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द टेक्स्ट भी कहते हैं. तो जो भी कॉमन नॉलेज है, एग्रीड नॉलेज है, शेयर्ड नॉलेज है एक कल्चर की, उसको हम कल्चरल कोड कहते हैं. तो इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं हवन का. तो हमारे यहाँ पे हमारे कल्चर में हवन होता है बहुत ज़्यादा, या किसी और के कल्चर में कोई और एक ऐसा होता होगा जो कि उनके पूरे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है. तो हमारे में जैसे हवन होता है तो ये हमें ऑलरेडी पता है कि हवन किसी भी अच्छे काम से पहले किया जाता है. तो ये इतना सब कुछ उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि हवन इज़ रिलेटेड टू समथिंग गुड. तो इसको हम कल्चरल कोड कह सकते हैं ना. हम सैरेसिन जो एक शॉर्ट स्टोरी है उसके सेंटेंसेस से हम इन कोड्स को समझने की कोशिश करते हैं. तो सैरेसिन है क्या, कौन है, यह बात बहुत बाद में रिवील होती है कि सैरेसिन एक्चुअली रिफर्स टू अ स्कल्प्टर ऑफ दैट नेम. तो यहाँ पर हर्मेनेटिक कोड है, मिस्ट्री, राइट, एक मिस्ट्री है, लास्ट तक इसको मिस्ट्री रखा गया. नेक्स्ट इन लाइन्स में आई वॉज डीप इन, ये एक फ्रेज जो कि प्रो एरेटिक है, क्योंकि प्रो एरेटिक जैसे हमने पढ़ा था कि वो सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है ना. आई वॉज डीप इन ये एक सीक्वेंस और इसके बाद एक एक्शन होना है, तो सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो दैट इज़ वाई दिस इज प्रो एरेटिक कोड. ना नेक्स्ट टमल्चुअस पार्टी, it refers to a social gathering but at the same time it also connotes wealth and sophistication in 1800s. तो इसीलिए यहाँ पर हमें सेमिक कोड देखने को मिल रहा है. तो सेमिक कोड में क्या था, एक कोनोटेटिव मीनिंग हमें देखने को मिलेगा. तो यहाँ पर एक कोनोटेटिव मीनिंग क्या है कि it connotes wealth and sophistication in 1800s, right? Now parties, in general parties एक कल्चरल कोड है. सिम्बॉलिक कोड हम कहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ इन लाइन्स में देयर इज़ अ कॉन्ट्रास्ट एस्टैब्लिश्ड इन इंडिविजुअल डे ड्रीम एंड अ ग्रुप ऑफ पीपल एंजॉइंग देमसेल्व्स इन पार्टीज. तो एक एंटीथीसिस हो रहा है बिटवीन पर्सनल एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी. तो यहाँ पर हम सिम्बॉलिक कोड को देख सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये 5 कोड्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे. एंड दिस वीडियो इज़ सो मच रेलिवेंट टू UGC नेट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वहाँ पर बहुत डीप क्वेश्चंस, डीपर लेवल ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट एट द सेम टाइम जो TGT PGT लेवल लिटरेचर एग्जाम्स हैं जैसे कि DSSB के आ रहे हैं, तो वहाँ के लिए भी आप इस वीडियो को कंसिडर कर सकते हैं. सो कीप स्माइलिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग.